एक कंपनी को लिस्ट कराने के लिए एक मतलब आईपीओ लॉन्च करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है और कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में चल के हेल्प करे एक अच्छी कंपनी बिल्ड करने के लिए। तो एक बिजनेस केस जो है उसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत रिक्वायरमेंट है। कोई भी आईपीओ लॉन्च कर सकता है बट उसके लिए आपको जल्दी एक सरप्राइज देता हूँ। डिलीवरी का बता देता हूँ। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, सब राम राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग संडे को उठ के किसी के साथ ब्रेकफास्ट। अरे ब्रेकफास्ट जो है ना वो एक बिजनेस मीटिंग है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डिटेलिंग डेविल्स का फ्यूचर की नींव रखने वाली है। फ्यूचर की नींव मतलब क्योंकि हम ऑलरेडी एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, अब एक बड़ी बिल्डिंग ले लिया, उस बिल्डिंग को बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसकी नींव रखनी शुरू करी है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग संडे को निकला हूँ मैं और मैंने उनको बोला लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, वो बेटर रहेगा। तो मिलते हैं जिनसे मिलने जा रहे हैं और अपनी मीटिंग ख़त्म करते हैं। इसके अलावा मैं आपको जल्दी एक सरप्राइज़ देता हूँ। डिलीवरी का बता देता हूँ। चलो, अब एक तो वो बट डिलीवरी वाले दिन ही सरप्राइज़ दूंगा मैं आप लोगों को। तो एक नंबर एक के जो हमारी डिलीवरी है दैट इज़ शेड्यूल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, क्योंकि अब कोई सेंस नहीं बनता कि मैं गाड़ी की डिलीवरी अभी लूँ, गाड़ी जबकि आ चुकी है और जो भी मेरी पेमेंट्स हैं वो सारी हो चुकी है गाड़ी से रिलेटेड ना। तो कल परसों जाऊँगा मैं पीडीआई करने, तो आप लोगों को गाड़ी से भी मिलवा दूँगा। तो भाई पहले वाली गाड़ी का नाम रख दिया डेविल और इस वाली गाड़ी का नाम सजेस्ट करना है आपने, तो बता देना जिस दिन डिलीवरी लेंगे वो दिन बता दूंगा, बट फर्स्ट वीक में स्केड्यूल्ड है। और इसके अलावा जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन मैं आपको 2 सरप्राइजेस इकट्ठे दूंगा। मतलब डिलीवरी का सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ख़त्म हो गया ना, अब उसके अलावा जो 2 सरप्राइजेस हैं वो दूंगा मैं आपको। बाकी फ़िलहाल अभी चलते हैं, हमें जाना है नोएडा सेक्टर 104, तो यहाँ से लगभग लगेंगे 1 घंटे। बाकी ये हुड्डी कैसी लग रही जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई हुड्डी कैसी लग रही है। ये देखो अब यहाँ से नज़र आई होगी। तो भाई हमने ना पहले इसका फैब्रिक भी ना चेंज किया, मतलब ये जो प्रिंट वाला है ना, ये इसका पहले हम दूसरा वाला फैब्रिक यूज़ कर रहे थे, वो मज़ेदार नहीं था। वो मतलब ऑलमोस्ट 20 वॉश में ना निकल रहा था, मतलब साइड से एडजस्ट छूट रहे थे। ये फिर मैंने बोला थोड़ा सा ना मोटा फैब्रिक दो और प्रीमियम दो, तो हमने एल्केंटारा यूज़ किया भाई इस पे। यस, वी हैव यूज एल्केंटारा फॉर यू। और अब ये ना प्रीमियम लगता है भाई। थोड़ा सा मैं और सोच रहा हूँ कि इसको और प्रीमियम करने के लिए कैसे किया जा सकता है, बट दिस लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। और जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो बहुत प्रीमियम है। मैं इसकी कम से कम नहीं तो 30 वॉश करके देख चुका हूँ ऑलरेडी। थोड़ी सी टेस्टिंग और फिर आपको भेज दूँ। भाई जिस दिन आपको ना किसी जगह पे ना टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंचना है या टाइम पे पहुंचना है ना, उस दिन आपको सारे सिग्नल्स रेड मिलते हैं, पता नहीं क्यों। देखो मेरे साथ तो यही हो रहा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कहीं आपको जाना है और आपको वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि आपने ही टाइम दिया हुआ है और उसी टाइम आपको सारे सिग्नल्स मिलते हैं रेड, जबकि अभी मतलब एक कुछ सेकेंड पहले ही मतलब ग्रीन थी और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो ये रेड लाइट हो गई। पहुँच गए भाई सेक्टर 104 और हमें जाना है एल्मा कैफ़े। अनिकेत भाई हमारा वेट कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ कैसे लॉन्च किया जाता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है। हमें जाना है वहाँ। अर्ली मॉर्निंग कहीं पे भी जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि आप रात को लेट सोते हो, आदत ही ऐसी बनी हुई। तो गाइस मेरे साथ हैं अनिकेत टेक्स केयर, ही इज़ पार्ट ऑफ डिटेलिंग डेविल्स। तो अनिकेत जो है हमारा ना इन्वेस्टर रिलेशंस देखते हैं और साथ में ना हमारी कंपनी को लिस्ट कैसे कराना है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है, वो सारी चीज़ें ना अनिकेत एज अ कंसल्टेंट हमारे साथ देखते हैं। तो अनिकेत मैं ना अपने जो लोग जुड़े हुए हैं बेसिकली, सो आई वांटेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद देम कि एक कंपनी को लिस्ट कराने के लिए एक मतलब आईपीओ लॉन्च करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। सर प्राइमरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपनी शुड बी हैव सम ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इट शुड हैव सम नोन फेस वैल्यू इनटू द मार्केट, लोग कंपनी को जाने। और दूसरी चीज़ है कि हमें शेयर्स को लिस्ट कराने से पहले उनको अंडरराइट करना पड़ता है। अंडरराइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। दीज आर ऑल द मार्केट थिंग्स विच आई एम मेंशनिंग। अदर देन दैट देयर आर अदर कंप्लायंसेज ऑल्सो, जैसे कि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप लिस्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं।
इसके बाद हमारी कंपनी हम लिस्ट करा सकते लिस्ट हैं, करा- आईपीओ में ले जा सकते हैं। उसके लिए कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी में होना ज़रूरी है? सर प्रॉफिटेबिलिटी में हो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में होने से चांसेस ऑफ सक्सेसफुल आईपीओ आर सो मच मोर। अच्छा, और क्या कोई अनिकेत ऐसा क्राइटेरिया है कि कंपनी की एज मिनिमम 10 साल होनी चाहिए तभी आप आईपीओ लॉन्च कर सकते हो? सर ये क्राइटेरियाज बेसिकली गाइडलाइंस डिफाइन करती हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। देयर आर सम रिलैक्सेशंस विच कैन बी डन ऑन केस टू केस बेसिस। इस ठीक तरीके के 100% मैंडेटरी नहीं है ये, हम इसमें रिलैक्सेशंस ले सकते हैं। Okay. सेबी इज़ द गवर्निंग बॉडी जिनसे सारे हमारे लिस्टिंग होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे या आईपीओ होते हैं, और उनके ये क्राइटेरिया बेसिकली गाइडलाइंस कवर करती हैं। सेबी की लिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड गाइडलाइंस कवर करती हैं, जिसमें रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं आपको। अच्छा, तो वंस द आईपीओ इज़ लॉन्च, तो एक कंपनी को बेटर करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रखने चाहिए? सर कंपनी का जो मेन परफॉर्मेंस है वो तो सर बेसिकली ऑपरेशन से ही होता है। आईपीओ के सक्सेस होने के लिए कंपनीज में मतलब थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दीज ब्रांड्स सो दैट दे कैन बाई दी शेयर्स व्हेन वी आर लॉन्चिंग दी आईपीओ। उस टाइम पे लोग अगर शेयर्स परचेज करें तो एक सक्सेसफुल आईपीओ निकल करके आता है अपना। बाकी ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गेटिंग अ फंड फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ फंडिंग, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी हो, चाहे वो पब्लिक लिस्टिंग हो, सोर्सेज ऑफ फंड, पूल ऑफ फंड तो वैसे ही काम करता है इसमें। जी। और अनिकेत, अगर हम मान के चलते हैं कि एक कंपनी जो कि पिछले मतलब आज ही जैसे मतलब किसने क्रिएट करी है कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने आज ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करी और मैं इसको लिस्ट कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि वो मतलब विद इन द सेम ईयर वो लिस्ट करा सकता है? सर उसमें अगेन सब्जेक्ट टू सेबीज गाइडलाइंस एंड परमिशंस, इसमें कराने के ऑप्शंस होते हैं। और कितना टाइम लग जाता है इसमें? सर लेकिन हैविंग सेड दैट प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगी, पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी लिस्ट वो कन्वर्ट करने पड़ेगा। हाँ, पब्लिक लिमिटेड ही आपको कंपनी आई बनानी थिंक पड़ेगी। 7 डायरेक्टर्स मैंडेटरी होते हैं, मिनिमम ऑफ 7 मिनिमम 7 डायरेक्टर, प्लस ऑल अदर क्राइटेरिया ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो सारी उनके एडहेरेंस करने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन और पॉसिबिलिटीज इसमें टाइम कितना लगता है? सर आईपीओ का जो प्रॉपर प्रोसेस है अलोंग विद गेटिंग ऑल द ड्यू परमिशंस, क्रिएटिंग ऑल द पेपर वर्क्स एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है आईपीओ में, जिसमें कुछ फ्लोर एंड कैप हम डिफाइन करते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टसेस जाते हैं। ये सारी चीज़ें होने में रफली 6 to 8 मंथ्स का टाइम ऑन एन एवरेज लग जाता है। 6 to 8 मंथ्स का टाइम? यस सर, इतना टाइम लग जाता है। ओके। तो बेसिक जो आज अनिकेत से मिलने का पर्पस था ना, एक तो अंडरस्टैंडिंग था कि आईपीओ लॉन्च कैसे होता है, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए था कि भाई इसके लिए कंपनी की कोई लेगेसी होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आईपीओ लॉन्च कर सकता है, बट उसके लिए क्राइटेरिया है, कुछ कंप्लाइंसेस है जो हमारे को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही इसमें आई बिलीव, जैसे मेरे को नॉलेज नहीं है भाई, मेरे को नॉलेज नहीं है कि मेरे को अगर अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा, तो इसके लिए मतलब कहाँ जा सकते हैं लोग? सर इसमें बेसिकली आईपीओ लॉन्च करने के लिए कंसल्टेंट्स होते हैं, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है। और आज की डेट में एक और अच्छी चीज़ है, अगर आपको कंपनीज के, स्मॉल कंपनीज के रिस्पेक्ट में अगर आपको आईपीओज लॉन्च करने हैं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमई आईपीओज, विच इज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओज, जिसमें आप यू कैन गो फॉर कैपिटल एज लेस एज 50 करोड़ रुपीज़ अच्छा, कि आप उसमें ट्यून में भी जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया स्टार्टअप्स के लिए है, और स्टार्टअप्स बहुत आसानी से इसके थ्रू कैपिटल रेस कर सकते हैं थ्रू एसएमई आईपीओ। इंडिया में आज की डेट में टिल 270 सक्सेसफुल एसएमई आईपीओज भी हो चुके हैं। अच्छा 270 270 हो चुके हैं सक्सेसफुल आईपीओज, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर आप SME IPOs एसएमई आईपीओस की बात करते हो, जो कि एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की हम बात कर रहे जी। हैं, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आप 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग के लिए फंडिंग के लिए आईपीओ लॉन्च कर आईपीओ कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जो कि बडिंग एक आइडिया लेके आ रहे हैं और एक बडिंग कंपनी चला रहे हैं ना, वो एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए भी ना प्रॉपर कंप्लाइंसेस होंगे, प्रॉपर आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स लगेंगी, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, और साथ में अंडर राइटर तो इम्पॉर्टेंट। अंडर राइटर सर इसमें भी इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली एक मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है लॉन्चिंग द एसएमई आईपीओ, और काफ़ी स्टार्टअप्स को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दे कैन रन द कोर्स फॉर नॉर्मली जैसे एक कंपनी को 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं, आईपीओ के लेवल पे
पहुंचने में। बट अगर आप एक स्टार्टअप हैं और अगर आपको चाहिए कि आपको इसका SME IPO जल्दी करना चाहें तो आप 2-3 साल के अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली प्रोसेसेस हैं, बहुत रिलैक्सेशन है गाइडलाइंस में, सेबी की लिस्टिंग गाइडलाइंस में भी काफ़ी रिलैक्सेशन आ जाते हैं इसमें SME IPO के थ्रू। बट अनिकेत, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एंटायर इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का जो गैप है ना, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। मतलब मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि अगर मैं एक नई कंपनी लेके जा रहा हूँ मार्केट के अंदर और कुछ नए प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा गो टू मॉडल नहीं मिलता कि मैं जाके किसी को गवर्नमेंट बॉडी को अप्रोच करूँ या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अप्रोच करूँ जो कि मेरे को इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सके। कहीं पे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गैप है? सर, इसमें प्राइमरीली तो देखिए थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। देयर आर लॉट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस अंडर द प्ले एंड मोस्टली टॉप कॉर्पोरेट लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। और इसमें रेगुलेशंस में इतने अपडेट्स होते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, सर्कुलर आ जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आज की अगर चीज़ हम कहीं पे इसको लिस्ट कर दें या प्रेजेंट कर दें तो वो 3 महीने बाद भी रेलिवेंट रहेगी। मेरा तो अवेयरनेस से मतलब है कि मतलब मैं खुद अवेयर नहीं हूँ कि मैं अपनी कंपनी का IPO कैसे लॉन्च करूँ। तो अभी कोई ऐसा इनिशिएटिव या अवेयरनेस वाला कुछ ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो हेल्प करती हो आके लोगों को कि भाई आप एक प्राइवेट लिमिटेड अच्छी कंपनी चला रहे हो और आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी भी नज़र आ रही है, अब आप इसको ग्रो करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, तो वी वांट टू बी हेल्पिंग हैंड इन योर कंपनी, लेट अस हेल्प यू ग्रो द कंपनी। और उसके लिए अगर आप इसको पब्लिक लिमिटेड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जो कि हेल्प करती हो। तो ये गैप तो आज तक फिल नहीं हो पाया इंडियन मार्केट के लिए। सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुल बेसिस पे अवेलेबल है। अगर आप सेबी की वेबसाइट्स पे जाएंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको पुल बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट उसके लिए यू आर एज यू करेक्टली सेड, एक बेसिक नॉलेज का एक्सपोजर नहीं है लोगों के पास कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए सर कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप ही जैसे लोगों को एडुकेट कर रहे हैं तो मतलब और भी लोग अगर करें तो बेटर रहेगा। बाकी जब प्रोफेशनली करना है तो उसके लिए हम लोग जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं इस सेगमेंट में, वी विल बी एबल टू गाइड ऑन अ केस टू केस बेसिस कि जो जिनके जिस तरीके से हैं उनका केस स्पेसिफिक बेसिस पे हम नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं। बट एक जनरल अवेयरनेस के लिए सर जैसे आप कर रहे हैं, आप ही लोग इसको और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली, इसीलिए तो पर्पस ये था कि एक बेसिक नो हाउ और अंडरस्टैंडिंग जाए मार्केट के अंदर, ताकि लोगों को पता चल सके, चाहे वो रेस्टोरेंट चला रहे हो, चाहे वो कार की डीलरशिप चला रहे हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड सर्विसेज में डील कर रहे हो, चाहे वो वॉशिंग का हो, चाहे वो बेकरी आइटम हो, चाहे वो इवन पानी का भी हो। आई बिलीव वो सब लॉन्च कर सकते हैं अपना IPO। ऑफ कोर्स सर, है ना। कोई इसमें लिमिटेशन तो नहीं है ना कि अब भाई रेस्टोरेंट वाला नहीं लॉन्च कर सकता? नहीं सर, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है ना। नो सच लिमिटेशन सर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आपके लिए एक वाइजेबल बिजनेस केस बनता है SME IPO में जाने के लिए या नॉर्मल IPO में जाने के लिए तो देयर इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ आप कर सकते हैं एंड यू कैन वेरी वेल गो फॉर द SME IPO और द रेगुलर IPO एज द केस में भी। बट इसमें अनिकेत मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सपेंशन वाला मॉडल जुड़ा होगा तभी इसको लाने का और करने का मोटिव होना चाहिए। कि अगर खाली इंडिविजुअल रेस्टोरेंट ही चलाना चाह रहा हूँ तो तब मेरे लिए तो वो केस सिनेरियो बनता ही नहीं है ना कि मैं अपना IPO लॉन्च करूँ, कुछ करूँ। ऑफ कोर्स सर, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखिए, कोई भी अगर रिटेल इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करता है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपकी उसकी वेल्थ इंक्रीज हो, शेयर के प्राइसेस बढ़ें। अकॉर्डिंगली आपको भी उस तरीके से या तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए या बिजनेस में उस तरीके का एक्सपेंशन होना चाहिए जिससे आपके रिजल्टेंट शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी। प्राइमरी किसी का भी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया यही होता है that they want a return on investment in terms of appreciation in the value of the shares or the dividends as the case में भी। और दोनों ही सिचुएशन तब आती है अगर आपका एक बिजनेस अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है उसका, तभी आपकी सारी वेल्थ और वैल्यू स्केलेबल बिजनेस हो बेसिकली। इट इज़ अ वेरी सिनर्जेटिक अफेयर फॉर द फाउंडर ऑफ द कंपनी, जिनका काम है, जिनको पैसों की जरूरत है और इन्वेस्टर का उनमें एक ट्रस्ट प्लेस होता है, तभी वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं और सबका म्यूचुअल सिनर्जी के साथ सबका ग्रोथ होता है, सबका बेनिफिट होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन आपका बिजनेस बढ़े, वैल्यू बढ़े, नाम बढ़े, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है उसकी वेल्थ बढ़े, शेयर के प्राइसेस बढ़े। सो बहुत ही सिनर्जेटिक टाइप की चीज़ है, अब सबका गोल इसमें लाइन रहता है।
बट ये भाई आईपीओ और या कंपनी लिस्ट कराने का जो क्राइटेरिया है ना, ये वही लोग अप्रोच में डालें जिनकी कंपनी स्केलेबल हो, जिनका बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो। अदरवाइज इट्स नॉट गोना बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एनीवन। यही है आई बिलीव। अब कल को ये ना हो कि आप डोंट टेक इट अदरवाइज, आप एक रोड साइड फूड ट्रक चलाते हो और आप बोलो कि यार मेरे को आईपीओ लॉन्च करना है, बट जब तक उसका एक स्केलेबल मॉडल नहीं होगा, एक सक्सेस मॉडल नहीं होगा, तब तक आप इन सारी चीज़ों के अंदर दिमाग मत लगाओ। मतलब ये ना होना कि हर कोई बंदा अब सोचे कि मैं अपना आईपीओ लॉन्च करूँगा, या इवन कोई रिटेल में अगर कोई शॉप चला रहा है, चाहे वो ग्रॉसरी की हो, चाहे वो क्लोथिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो दिमाग में ये मत डालना कि हर बंदा इसको अप्रोच कर सकता है और अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है। ये उन्हीं के लिए है जिनका बिजनेस स्केलेबल है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और जिसमें ग्रोथ लेवल जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स के हैं। तभी आप आईपीओ और इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करो, अदरवाइज आप लोगों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। एंड सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, जैसे कि हमारे सेबी के क्राइटेरियाज हैं रिगार्डिंग द एज ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, उनके भी जो रिलैक्सेशंस अगर आपको कुछ स्पेशल केसेस में मिलते हैं, उनके लिए भी काफ़ी कंपेलिंग केस होना चाहिए कि कंपनी की उस तरीके की पॉजिटिव परफॉर्मेंस या पॉजिटिव रिक्वायरमेंट्स दिख रही हैं, तभी उनके रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं। इट्स नॉट अ जनरल रूल कि आपको हर चीज़ों से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेबी बीइंग द रेगुलेटर ऑफ दीज थिंग्स, सेबी इज़ अ वेरी कंप्लाइंट fiduciary body also, so relaxations are also on the special basis जो भी आपके एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया से मिलते हैं। तो दैट अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अचीव करने जा रहे हैं इस आईपीओ से, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, वेदर मार्केट में रिस्क का एक्सपोजर कितना है, बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें डिपेंड करते हैं। उसके बेसिस पे ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। बट अनिकेत, मैं ना यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बिफोर दे थिंक इनटू दिस डायरेक्शन दे शुड टेस्ट द वाटर्स। ऑफ कोर्स सर। और उसके लिए बेस्ट ये होगा कि दे शुड गो फॉर अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, डेफिनेटली है ना, और कहीं या फिर वो डेट या इक्विटी के फॉर्मेट में पैसा एक बारी लेके और वो परफॉर्म करके दिखाएं और मतलब कंपनी को स्केल मॉडल पे लेके आएँ, तभी वो आईपीओ और इन सब के बारे में सोचें। बिल्कुल सर। है ना, आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर सर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक नॉर्मल कोर्स में जो कभी भी आईपीओ होने के पहले जनरली ऐसा होता है कि आप एक सीरीज ए बी सी डी ई की इन्वेस्टमेंट्स रेज करते हैं प्राइवेट इक्विटीज़ के थ्रू, उसके बाद एक आईपीओ में जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल बहुत बड़े हाउसेज हैं या जिनकी सब्सिडरी कंपनीज लॉन्च हो रही हैं बड़े ग्रुप्स की, दे डायरेक्टली गो फॉर द आईपीओ। बट इन नॉर्मल कोर्स एंड नॉर्मल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ बिजनेस ग्रोथ ऐसा ही होता है कि आप पहले एक सीरीज सीड राउंड लेते हैं, फिर सीरीज ए राउंड लेते हैं, सीरीज बी सी डी, आफ्टर दैट यू थिंक अबाउट आईपीओ। एसएमई आईपीओ के केसेस में भी ऐसा होता है, अगर आप एक कैपेक्स हैवी मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ लैंड बिल्डिंग एसेट्स प्लांट्स एंड मशीनरी हैं और यू फर्दर डू नॉट वांट टू गो टू द प्राइवेट इक्विटी रूट, और तो उस केस में आप अपना एसएमई आईपीओ की तरफ जा सकते हैं। तो एक बिजनेस केस जो है उसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ही आपको एक करेक्ट एडवाइजरी दी जा सकती है कि आप ये प्राइवेट इक्विटीज़ की तरफ जाइए या फिर आप एसएमई आईपीओ की तरफ जाइए या आप नॉर्मल आईपीओ की तरफ जाइए। वो अगेन बिजनेस का केस, बिजनेस की एग्जिस्टेंस, आपके क्या मार्केट आउटकम्स हैं, आपका फ्यूचर एम क्या है, बिजनेस का कितना एक्सपेंशन पॉसिबल है, उसके बेसिस पे आपको वो डिसीजन लेना चाहिए कैसे करना है। बाकी भाई साहब, गुड डे टू अस। इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। बाकी आई होप आप सभी लोगों का ब्रेकफास्ट फ्रूटफुल गया हो मेरी तरह। अगर आप ये मेरा व्लॉग मॉर्निंग में देख रहे हैं तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट तो बहुत फ्रूटफुल गया। अनिकेत के साथ स्पेशली मैंने संडे को ब्रेकफास्ट इसीलिए प्लान किया था ताकि हम कंपनी के बारे में और डिस्कशन कर पाएँ और आप लोगों के साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी हो और कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में चल के हेल्प करे एक अच्छी कंपनी बिल्ड करने के लिए और उसके ग्रोथ पार्ट डिसाइड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए, फंडिंग रेज करने के लिए और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ सही लोगों का जुड़ा होना, आपके साथ सही चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपके सही कंसल्टेंट्स हों, तभी आप एक कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ लेके आ पाएंगे और आप उसको प्रॉपर तरीके से चला पाएंगे। और इसमें ना आपको एक प्रोफेशनल हेल्प हमेशा रखनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है और आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं हायर करने के लिए एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट को, तो डेफिनेटली आप हायर करो और डे 1 से प्लान करके चलो कि भाई तुमने अपनी कंपनी का गोल क्या रखा हुआ है।
डे 1 से ही प्लान करके मतलब लेके चलो कि हमने इसको कितना स्केल करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के अपने गोल्स सेट हों डे 1 से, जब आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और भाई मेहनत करने से पीछे मत हटो। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। और प्रॉब्लम से भी भाई, प्रॉब्लम सबके साथ आएगी, और प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आएगी जो कुछ काम कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहे ना, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम पता है कि हमारे जैसे लोग हैं, कि हम क्यों काम कर रहे हैं। तो लाइफ में ना मोटिव ये बना लो कि मतलब कुछ करना है लाइफ में, यू नो, ऐसा जोश आ जाना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा ही जोश ये वाली वीडियो देख के मिला हो तो ना एक दिल नीचे दे देना, यू नो, उससे मुझे लगेगा कि आप और मैं बिल्कुल कनेक्टेड है बाय हार्ट। यहाँ से मतलब कहीं पे भी होगा हार्ट। तो अभी गाड़ी चला रहा हूँ। एन्जॉय योर कॉफ़ी, एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट, आई विल सी यू अराउंड।